पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है, लेकिन आज एक बार फिर दोबारा गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से टीटीपी के कमांडर्स की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें पाक फौज को संगीन नताइश की धमकियां देते हुए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से भी एक बहुत बड़ा डिमांड किया है। देखें, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मज़हब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मज़हब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन मज़हब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता। समझ रहे हैं आप बात? सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर तालिबान की जो चॉइस है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि टीटीपी है, और उसकी बुनियादी वजह वो डॉलर्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को मुहैया किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ असला है जो कि, और ख़ास तौर पर जदीद असला, वो भी अब इंडिया की तरफ से उन्हें मिलना शुरू हो गया है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है अब वो पाकिस्तान की निस्बत वो अपने आप को डॉलर्स के लिए इंडिया के मोहताज समझ रहे हैं, और यही वजह है कि जो सूरत हाल है वो ज़रा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फिर झटपट हुई है, खटपट हुई है, ये आप याद करें, मैंने कहा था कि ये होगा, तो ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो तस्लीम कर लें कि ये जो टीटीपी वाले लोग हैं इनको निकालना पड़ेगा वहाँ से, इनको ख़त्म करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा मुआहदा करना पड़ेगा एंड सेटलमेंट करनी पड़ेगी इस इशू को। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडो पाक इनसाइड। दोस्तों, टीटीपी वालों ने एक ऐसा बयान दिया है कि जो मुल्ला मुनीर है उसकी फटने लगी है, डर गया है। अरे भाई, पाला भी तो तुम लोगों ने ही था पाकिस्तानियों। जब पेड़ बबूल का उगाओगे तो उसमें फल कहाँ से आएंगे? तुम नहीं पाला, बढ़ावा दिया, बहुत पैसे दिए, ये किए, मेरे टीटीपी वाले आज तुम्हारी ले रहे हैं, आज तुम्हारे फट रही है। तो दोस्तों, जो उनके बुद्धिजीवी हैं, यूट्यूबर हैं, उनके न्यूज़ चैनल हैं, रो रहे हैं, अरे क्या किया? अरे तुम्हारी सरकार, तुम्हारी सेना ने तो किया है, तुम्हारे आईएसआई ने तो किया है। भाई, जैसा करोगे वैसे ही तो भुगतोगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखेंगे, उनके यूट्यूबर, उनके न्यूज़ चैनल वो रो रहे हैं, बिलक बिलक के चिल्ला रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं, बीच में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। दोस्तों, ये वही अफगानिस्तान है, ये जब आ गया था पावर में, आज से कुछ साल पहले अमेरिकन चले गए, अफगान तालिबान पावर में आ गए, तो यहां पे पाकिस्तानी स्टूडियो में भंगड़े डाले जा रहे थे। और एक मैं उनका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बोला था कि अब तालिबान आ गए, अब ये हमें कश्मीर दे देंगे, ये दिलवा देंगे हमें कश्मीर। देखिए जरा इनका वीडियो। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो मोहतरमा, अगर अभी भी आपको कुछ गलत फहमी कि आपको क्या दिलवा देंगे, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है? यही पाकिस्तान की गलतफहमी थी। ये अफगानों को कभी अपने बराबर इन्होंने नहीं समझा, हर समय गुलाम समझा, और अफगान किसी के बाप के गुलाम आज तक नहीं हुए। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है। इतना पाकिस्तान में मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं, इतना शायद इंडिया या पाकिस्तान खुद को अपना दुश्मन ना समझते होंगे जितने बड़े ये खुद को हमारे दुश्मन समझते हैं। क्यों समझते हैं भाई? हमने आपके ऊपर एहसान किए हुए थे, आप उनके एहसानों को तो मानो यार, ना मानो, कम से कम बुरा तो ना चाहो। जब आपके साथ हम बात करते हैं कि यार एक तरीके का से चलो, एक तरीके से आप चलो, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो इस तरीके से रहो, वो फिर आंखें दिखाते हैं। कोई पाकिस्तानी उससे बात करे तो कहते चल चल। ये अफगानिस्तान की वो टीम है, मुझे खुद पता है, अफगान टाइगर के नाम से ये हमारे जो नेशनल T20 होता है ना, वहाँ पे इनकी एक पूरी टीम खिलाई जाती थी। ये कबीर खान, ये मोहम्मद नबी, जितने प्लेयर्स हैं, ये सारे पाकिस्तान एनसी क्रिकेट अकेडमी, ये लाहौर जो आपके साथ है, वहाँ पे सारे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। यहाँ से उन लोगों ने क्रिकेट सीखी और पाकिस्तान ने इनको स्टेटस दिया, इंटरनेशनल स्टेटस पाकिस्तान ने इनको दिया है। लेकिन उसके बाद देखिए सबसे बड़े क्रिकेट में दुश्मन बने हुए। ये तो एक छोटी गेम है क्रिकेट, मुल्क बहुत दूर चला जाता है,
मुल्क बहुत दूर चले गए। जब आपने ज्यादा आपने दुश्मनी दिखानी होती है ना, तो फिर आप कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ा हमला मुल्क पे होता है, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आप लोगों को मालूम है कि 20 रोज कबल गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से टीटीपी के जो कमांडर्स हैं उनकी जानिब से एक वीडियो जारी किया गया था। उसमें भी उन्होंने वाज़े तरीके से कहा था कि नूर वली जो मसूद थे वो उनके अमीर हैं और उनकी बैयत में हैं। उन्होंने कहा था कि वो जो हुक्म देंगे गिलगित बल्तिस्तान में, हम हमारे बंदे हर जगह में फैले हुए हैं, हम कार्रवाइयाँ अमल में लेंगे। और पाक फौज को उन्होंने कहा था कि उस वक्त भी कि संगीन इंजाम का इनको सामना करना पड़ेगा और ख़तरनाक इंजाम का सामना करना पड़ेगा। ये फौज जो है ये अमेरिका के डॉलरों पे पलती है और इसके खिलाफ वाजिब है लड़ना, और ये तागूती एक फौज बन चुकी है, इनके खिलाफ लड़ना वाजिब है। और फिर उन्होंने कुरान की हदीस आयतें और फिर हदीसें सुनाकर उन्होंने अपने हक में वो बयान जारी कर चुके थे वीडियो फॉर्म में। वो उस रीजन के बतौर कमांडर के तौर पर उन्होंने वीडियो जारी किया था। लेकिन आज ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये जारी किया गया है वो दियमर के बाबूसर टाप के एरिया से उन्होंने जारी किया था। लेकिन ये जो जारी हुआ है नाजरीन, ये गिलगित बल्तिस्तान में जो दियमर का एरिया है, वहीं टांगीर एक एरिया है, वहां से ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। और इस वीडियो में ये कमांडर भी नया है, एक नौजवान है। उसमें जो पहला वाला वीडियो थे उसमें उमर रसीदा वहाँ के जो अमीर थे जो नूर वली मसूद ग्रुप के, वो उन्होंने जारी किया था। ये एक नौजवान है और उन्हें लंबे लंबे आप वीडियो में देख सकते हैं बाल रखे हुए हैं और इसने सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी पहनी हुई है। ये वर्दी बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में जो जीबी स्काउट है वो इस कलर की उनकी वर्दी है, इस टाइप की। तो उस तरह की एक उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी पहनी हुई है। जदीद असला इन्होंने उठाया हुआ है, 7 बंदे के पास भी जदीद असला मौजूद है। और ये टांगीर के एरिया से ये वीडियो ने जारी की है और शिना ज़बान में उन्होंने मुखातिब हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से जो शिना लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। और वो अपने वीडियो इस पैगाम में इनका कहना है, क्योंकि वो शिना में उन्होंने बात की है तो इसलिए मैंने म्यूट किया है, उसका मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस वीडियो में इनका कहना है कि ये हमारे इस खित्ते में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के बजाय यहाँ शराब खाने इन्होंने खोले हुए हैं और ये यहाँ उस तरीके से इस्लाम की बात नहीं करते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ लड़ना है। और इनका कहना है कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि फ़ौज के खिलाफ कहा है कि हम ये जो फ़ौज है ये अमेरिका के उसमें टुकड़ों पे पलने वाली है और इसके खिलाफ लड़ना वाजिब है। फिर कुरान की ये भी कोई हदीस को कुरान आयत और हदीस सुनाते हैं। फिर इनका कहना है कि हम दियमर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको हम मुतनब्बे करना चाह रहे हैं कि आप फौज में जो आपके अगर आपका वालिद है या फिर आपके भाई हैं, जो आपका अजीज कोई भी है, वो फौरी तौर पर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए पाक फौज से और ख़ुद अलाइदगी इख्तियार करें और इनसे इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो फिर जो इंजाम होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। फिर ये आगे कहता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में इस फौज के खिलाफ हम लड़ेंगे और इनका कहना है कि या तो हम इस पे कामयाबी हासिल करेंगे या तो फिर इसी ज़मीन में ही जो है हम दफन होंगे। लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब हम जो है प्रॉपर अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज करेंगे। ये इनके लास्ट में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसका इनका मकसद कहने का कुछ वर्ड्स में इसी तरह का है कि अब हम जो हैं तैयार और हमने बाकायदा एक इरादे के साथ हमने आगे बढ़ना।